हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है जीएस सॉल्यूशंस विद अश्विन दुबे। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, हमने शुरू किया था एक एक्सपेरिमेंट जी के ट्रिक्स के साथ, राइट। तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। मैंने देखा, आपसे ही पूछा था कि आपको और किन चीज़ों पर ट्रिक्स चाहिए। तो बात हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ चीज़ों पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स, उनके और शेड्यूल्स और जो 5 रिट्स हैं, उनको कैसे ट्रिक्स के थ्रू याद किया जा सकता है, ये मैं आज कोशिश करूँगी आपको बताने की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, ठीक है। तो ये ट्रिक्स हैं, आप इनको अपने हिसाब से बेंड कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। देखिए, एक रफ आइडिया तो आपको होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट्स हैं वो क्या हैं, है ना। उनका सीक्वेंस हम याद करने में आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पार्ट्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि इतने ज़्यादा पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, एक नेमोनिक या एक ट्रिक के थ्रू आप सारे एक बार में याद नहीं कर पाएंगे। तो मैं 2 या 3 ट्रिक्स के अंदर इसको ब्रेक करने की कोशिश करूंगी। फिर भी हम जान लेते हैं, एक बार सरसरी नज़र डाल लेते हैं कि कौन से हमारे पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। पहले पार्ट में है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। देखिए, हमेशा किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पार्ट में क्या है देश, देश को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, या उसकी जो बाउंड्री है, उसकी जो टेरिटरी है, ऑब्वियस सी बात है उसको डिफाइन किया जाएगा। तो पहले पार्ट में है यूनियन और उसकी टेरिटरी। हमारा जो भारत यूनियन है वो और उसकी टेरिटरी को डिफाइन किया गया, उसकी बाउंड्री को डिफाइन किया गया। अब ऑब्वियस सी बात है सेकंड पार्ट में होगा कि इसमें रहने वाले नागरिक कैसे होंगे, कौन होंगे, कैसे बना जा सकता है इसका नागरिक, एक्सेट्रा। तो सेकंड पार्ट हो जाता है सिटीजनशिप। फिर आ जाता है उन नागरिकों के क्या क्या अधिकार होंगे, क्या फंडामेंटल राइट्स होंगे, है ना। और फिर उन नागरिकों की देखभाल के लिए, उनका अच्छे तरीके से उन पे रूल या उन पे गवर्नेंस के लिए क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होंगे, वो आ जाता है। और फिर आ जाती हैं ड्यूटीज़, के नागरिकों की क्या ड्यूटीज़ होंगी। फिर उसके बाद जो पांचवा पार्ट है, उसमें यूनियन को डिफाइन किया गया। जो दोनों गवर्नमेंट्स हैं, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनके बारे में बात की गई है अगले 2 पार्ट्स में। आगे आ जाता है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि रिपील किया गया एक पार्ट है ये। तो हम सीधे आ जाते हैं, देखते हैं 8वां जो हिस्सा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके बारे में है। फिर आ जाते हैं पार्ट 9 और 9A, ये हैं पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़। फिर आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और जो 10वां भाग है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डेडिकेटेड है शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज़ को। तो ठीक है, पहले ये जो 10 पार्ट हैं इनकी सीक्वेंस याद करने की हम किसी प्रकार कोशिश करेंगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगेन, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि किस सीक्वेंस में, थोड़े कॉमन सेंस से आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट कहाँ पे है या कौन कौन से पार्ट्स हैं। उसके बाद ही आपको याद होंगे ट्रिक्स के थ्रू। तो हम देखते हैं। देखिए, मेरे पास 2 ट्रिक्स हैं। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो चाहें तो एक ट्रिक अपना लें, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो एक ट्रिक अपना लें, या दोनों ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। जो पहला निमोनिक है वो ये है। देखिए, इसमें जो बोल्ड लेटर्स हैं वो उनको आपको याद रखना है ज़्यादा, या उन पे गौर देना है, गौर फरमाना है। और जो नॉन बोल्ड लेटर्स हैं वो निमोनिक का हिस्सा हैं, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए, यू सी, यहाँ पे यू को आप इमेजिन करिए इंग्लिश वाला यू, यू सी को भी इमेजिन करिए देखना, जिसको हम बोलते हैं SEE। लेकिन आप यहाँ पे, हम जब जैसे टाइप करते हैं व्हाट्सएप पे या किसी भी और मैसेंजर पे, तो हम शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं, राइट। तो वही UC आप इमेजिन करिए, ठीक है। UC फंडे लेने में USB UP मुंबई से ट्रिपल, ठीक है। फिर से बोलती हूँ, UC फंडे लेने में US यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे, ठीक है। USB UP अपना उत्तर प्रदेश, और मुंबई से ट्रिपल, ठीक है। अब देखिए ये किस प्रकार से हम जो पहले 10 पार्ट्स हैं उन पे इसको लागू करेंगे। U से यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, है ना, हमारे भारत का देश, यूनियन, उसकी टेरिटरी। C से सिटीजनशिप। फंडे से आपको फंडामेंटल याद आना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स। देखिए, अधिकार पहले आएंगे, उनके बाद ड्यूटीज़ की बात होगी, ठीक है। तो इसीलिए पहले फंडामेंटल राइट्स, देने या द से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फिर से फंडे तो फंडामेंटल ड्यूटीज़, फिर ये लेने में जो है ये सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है। आगे आ जाता है US तो यूनियन और फिर स्टेट्स। B
तो स्टेट्स इन द बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, इसको रिपील कर दिया गया, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर भी ये बी इम्पॉर्टेंट है हमारी निमोनिक के लिए। अब यूपी से यूनियन टेरिटरीज और पंचायत, मुंबई से जो मुंबई है उसका, उससे आपको म्यूनसिपैलिटीज याद आना चाहिए। एससी जो से है उससे सोसाइटीज यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और ट्रिपल के ट्री से ट्राइबल या शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है। फिर से बोलती हूँ, यूसी फंडे लेने में यूएसबी यूपी मुंबई से ट्रिपल। अच्छा, अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो एक और तरीका है, एक और निमोनिक है मेरे पास, ठीक है। ये निमोनिक क्या है? You can fly directly from United States by using paramilitary special rocket, ठीक है। तो अगेन इसमें जो फर्स्ट लेटर्स हैं उन्हीं पे मैंने ध्यान दिया है केवल। फिर से वही है, यू से यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, कैन का जो सी है उससे सिटीजनशिप, फ्लाई फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फ्रॉम फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया यूनियन एंड स्टेट्स, है ना। बाय से हो गया स्टेट्स इन बी पार्ट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, यूजिंग यूनियन टेरिटरीज, पैरा पंचायत, मिलिट्री म्यूनसिपैलिटीज, स्पेशल से कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आर या रॉकेट से शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है। आप दोनों में से जो भी आपको टिक ज़्यादा कन्वीनियंट या अच्छी लग रही है याद रखने में, आप उससे याद रखें बिना किसी समस्या के। मेरे हिसाब से आपको पहले 10 पार्ट याद होने चाहिए, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा, शुरू के 5-6 पार्ट्स तो ईजिली आपको समझ आना चाहिए कि ये सीक्वेंस रहेगा, इसके बाद क्या याद रखने में हेल्प होगी। हम आगे बढ़ते हैं और बाकी के जो पार्ट्स हैं उनको देखते हैं। देखिए, अब जो आगे पार्ट है उसमें आ जाता है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, फिर फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, सर्विसेज अंडर द यूनियन, द स्टेट्स, ट्रिब्यूनल्स, इलेक्शंस, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, और फिर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है। ये अगले हिस्से हैं जिनको हम एक निमोनिक से कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमने 10वें पार्ट तक देख लिया था, अब हम 11वें से देख रहे हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट से शुरू करके ऑफिशियल लैंग्वेजेस वाला जो हिस्सा है वहाँ तक हम कवर करने की इसको कोशिश करेंगे। देखिए, इसके भी अब 2 तरीके हैं, एक आई थिंक वुड बी ईजियर फॉर द इंग्लिश मीडियम एंड वन वुड बी ईजियर फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट। आई ट्राई टू कवर बोथ ऑफ यू गाइस, ओके। तो जो पहला है, इस बार हम पहले इंग्लिश वाला देख लेते हैं। रिस्पेक्टेड फादर टेक्स सन टू एवरी सिंगल ओकेजन। इसमें ऑब्वियसली जो हर पहला लेटर है उससे हमने निमोनिक बनाया है, या उस पर ध्यान दीजिए आप, ठीक है। तो वैसे ही बताऊंगी जैसे पिछले पार्ट्स में बताया था। रिस्पेक्टेड का जो आर है वो हो गया, या आर ई भी आप ले सकते हैं, वो हो गया रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। एफ से हो गया फाइनेंस, टेक्स का जो टी है उससे हो गया ट्रेड, सन का एस जो है वो है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, 2 का टी से ट्रिब्यूनल्स, एवरी का ई इज इलेक्शंस, सिंगल का जो एस है उससे स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, और ओकेजन के ओ से ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, रिस्पेक्टेड फादर टेक सन टू एवरी सिंगल ओकेजन। देखिए, पर मेरा जो पर्सनल फेवरेट है, जो मैंने खुद बनाया था अपने तैयारियों के दिनों में, वो ये नीचे वाला है, जो मुझे ज़्यादा पसंद है, या क्योंकि इसमें ज़्यादा ऐसे शब्द आते हैं जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी। देखते हैं ये वाला क्या है। रफ़ी ट्रैम से त्रिपुरा गए, क्यों गए? इलेक्शंस और क्लासेस ऑन लैंग्वेजेस के लिए, ठीक है। एक बार फिर पढ़ देती हूँ। रफ़ी ट्रैम से त्रिपुरा गए, इलेक्शंस और क्लासेस ऑन लैंग्वेजेस। यहाँ आप चाहें तो के लिए जोड़ देंगे, लेकिन दैट वोंट बी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब इसको समझते हैं। रफ़ी का जो आर ई और एफ आई है, सीधे सीधे वो रिलेशंस के आर ई और फाइनेंस के एफ आई से उठाया हुआ है। तो जो रफ़ी वर्ड है उसमें 2 पार्ट्स आ गए, रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स एंड फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी। ट्रैम के ट्र से हो गया ट्रेड,
SE से हो गया सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। त्रिपुरा के 3 से हो गया ट्रिब्यूनल्स। यहाँ इलेक्शन सीधे सीधे वर्ड आया है तो आपको इलेक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर उसके बाद क्लासेस भी पूरा शब्द आया है तो स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टन क्लासेस। और सबसे आखिरी में भी लैंग्वेजेस ही डाला है हमने इसमें, तो पार्ट जो हमारा अगला है वो है ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है, ये तो हो गए अगले पार्ट्स। रफ़ी टाइम से त्रिपुरा गए, इलेक्शंस और क्लासेस ऑन लैंग्वेजेस। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑफिशियल लैंग्वेजेस तक। अब हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है, केवल 5 पार्ट्स बचे हैं याद रखने को। ये सबसे सिंपल है। ठीक है, इसके लिए मेरे पास एक ही निमोनिक है, आई एम सॉरी, पर ये बहुत ही सिंपल है। ईट मैगी एंड टोमेटो सॉस। ठीक है, इसके फर्स्ट लेटर से बाकी के प्रोविजंस हैं जो 18वें पार्ट से शुरू होता है हमारे। ठीक है, तो ईट के ई से इमरजेंसी प्रोविजंस, फिर उसके बाद आ जाता है मैगी के एम से मिसलेनियस, एंड के ए से अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और टोमेटो के टी से टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, और सबसे आखिरी में बचा एस का, सॉस का एस, विच इज़ द शॉर्ट टाइटल, डेट एंड डेट ऑफ कमेंसमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स जितने भी थे। हमने 3 अलग अलग निमोनिक के थ्रू किया क्योंकि बहुत सारे हैं, एक बार में एक सेंटेंस में बनाएंगे तो वो हौच-पच हो जाएगा। तो आपको मैंने 5 बताए हैं, आप उनमें से जो भी आपको ज़्यादा सूट करते हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं शेड्यूल्स जो हैं। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के 12 शेड्यूल हैं। ये याद रखना बहुत आसान है मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बहुत सिंपल सा जो निमोनिक है वो दे रही हूँ। ठीक है, और ये है टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, दैट्स इट। इससे सिंपल कोई मेरे ख्याल से निमोनिक आज तक नहीं बना है इसके लिए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पार्ट में यूनियन और उसकी टेरिटरी को डिफाइन किया गया है। वैसे ही जो पहला शेड्यूल है आपको याद होना चाहिए कि हमारी टेरिटरी को डिफाइन किया गया है, सब कुछ बताया गया है ना। तो फर्स्ट शेड्यूल में हमारे सारे लिस्ट ऑफ स्टेट्स हैं और टेरिटरीज ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, और उनमें अगर कोई चेंज वेंज करना तो वो सब भी है। तो ये हो गया टी फॉर टेरिटरी। दूसरा शेड्यूल जो है उसमें इमोल्यूमेंट्स और सैलरीज दी हुई हैं, मतलब जितनी भी ऑफिशियल्स हैं जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं उनकी सैलरीज वगैरह हैं, प्रेसिडेंट्स, जजेस और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है उसकी सैलरी और इमोल्यूमेंट्स वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो हो गया हमारा ई। फिर उसके बाद थर्ड शेड्यूल जो है, जो कि ए से शुरू होगा अब ऑब्वियसली, वो है अफर्मेशन और ओथ के बारे में। ठीक है, किस प्रकार की ओथ कौन लेगा, जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं और जो जजेस वगैरह हैं वो कैसे कौन ओथ लेगा, उनको कौन दिलाएगा, वो सब दिए हुए हैं। ठीक है, फोर्थ शेड्यूल में आ जाता है आर से राज्यसभा। ठीक है, क्या राज्यसभा के बारे में, एलोकेशन ऑफ सीट्स हैं राज्यसभा की, जो अपर हाउस है हमारे पार्लियामेंट का, एज पर द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी के हिसाब से। फिफ्थ शेड्यूल जो है, ऑब्वियस सी बात है, आर हो गया तो यहाँ बचा एस, तो वो है एस से क्या, शेड्यूल्ड एरियाज। तो इसमें क्या है, प्रोविजंस हैं एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के लिए जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं और जो उसमें जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स वगैरह हैं उनके बारे में है। ठीक है, छठा शेड्यूल हमारा शुरू होता है ओ से, तो बाकी जो बचे हुए अदर शेड्यूल ट्राइब्स हैं जो ये फिफ्थ वाले में कवर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो कौन से हैं वो ट्राइबल एरियाज, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो ना उनके बारे में। तो आप ओ से याद रखेंगे अदर शेड्यूल्ड एरियाज। सेवेंथ एफ, फेडरल प्रोविजंस, जो 3 लिस्ट हैं डिवीजन ऑफ पावर जो करती हैं। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट की और सबकी लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट जो है, जिन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड है। ठीक है, वो है। 8वां शेड्यूल फिर से ओ से, ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए अब यहाँ 2 ओ हैं, तो आपको याद रहना चाहिए कि जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो बाद में आ रही हैं, वो 8th शेड्यूल में। बस आपको सीक्वेंस थोड़ा सा अपने मन में बिठाना पड़ेगा। 9th एल से लैंड रिफॉर्म्स। 10th डी से, यहाँ तक पहुँच गए हम ओल्ड के डी में, डिफेक्शन, क्योंकि ये एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में है। 11th और 12th शेड्यूल जो है पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़, मेरे ख्याल से ये बहुत आसान है याद रखना। और सबसे एंड में PM भी डाला हुआ है इसीलिए। ठीक है, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में। तो शेड्यूल्स याद रखना बहुत आसान है, आपको एक बहुत छोटा सा सेंटेंस याद रखना है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। ठीक है, अब हम देख लेते हैं
जो 5 रिट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में या उनका अगर हम नाम भूल जाते हैं तो वो भी याद रखने में आपको आसानी हो। ये 5 रिट्स, इसके लिए कुछ है मेरे पास। देखिए, हिंदी में थोड़ा वो राजस्थानी एक्सेंट, जैसा कि मैं आपको एक पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि नेमोनिक्स जितने फ़नी हो ना उतना याद रखने में आसान होता है। तो अगर आपको हिंदी में याद रखना है तो आप याद रखिए, हाँ मैंने प्रेम कियो से, हाँ से हबीस कॉपस, मैंने या मैन से मैंडमिस, प्रेम या प्र से प्रोहिबिशन, क्यो या क्यो से क्यो वारुंटो, से सर्ट योर आरी। ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में याद रखना है तो CPM हेडक्वार्टर्स, ये तो बहुत ही सिंपल है। C फॉर सर्टियोरारी, P फॉर प्रोहिबिशन, M फॉर मैंडमिस, H फॉर हिबियस कॉपस, Q से क्वो वारंटो। ठीक है। आपको इनके बारे में डिटेल चाहिए तो वो पॉलिटी में हम वीडियो बिल्कुल बनाएंगे, उसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। पर अगर आपको नाम याद रखने में दिक्कत होती है तो ये 2 नेमोनिक्स आपके लिए बहुत काम आएंगे। सो गाइस, दिस इज़ इट। हमने कुछ ट्रिक्स देखी, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स, उसके 12 शेड्यूल्स और 5 रिट्स कैसे याद हों इससे संबंधित। हम इस तरह की ट्रिक्स वाले वीडियोस लाते रहेंगे, और आपको किस प्रकार की ट्रिक्स चाहिए या किस प्रकार के जीके ट्रिक्स पे आप वीडियोस चाहेंगे, आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।